चैप्टर नंबर 3। अच्छा उस दिन क्या बोला मैंने, चैप्टर वेव बोला स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर 3 थोड़ा इजी है वेव से, तो चैप्टर ये देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 11th का। थर्मल प्रॉपर्टीज किया हम लोगों ने 11th में टॉप चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा केमिस्ट्री में तुम लोग ऐसे लॉस किए रहेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, के-लुसाक्स लॉ, ठीक है। सारा एक कंटिन्यूएशन पार्ट है ये, याद रखो। 11th का थर्मल प्रॉपर्टीज और 12th का केटीजी, नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, तीनों लिंक में। थर्मल आता है ठीक है, नहीं आता है टेंशन मत लो, अब एक्सप्लेन कर लूंगा मैं। कोई कंसेप्ट आया कि सबसे आता ही नहीं तो बोल दो वही टाइम पे, आई विल गिव यू क्विक रिवीजन, ठीक है उसमें। अच्छा अब ये गैस लॉ है क्या, ये बताओ। अगर मुझे कोई भी गैस का स्टेट निकालना है, ठीक है, ये मतलब क्या, उसके क्वांटिटी कौन से। तो वी हैव 3 क्वांटिटीज मेजरली, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, माइक्रो नहीं या मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कौन से होते हैं वो, प्रेशर होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये जो गैस लॉज है ना, these 3 gas laws will give the relation between pressure, volume and temperature. So the first law, ये law का नाम क्या है देखो, Boyle's law। क्या दिख रहा है Boyle's law देखो, can you see V और P का रिलेशन है, P and P they are inversely related। मतलब क्या, अगर कोई भी गैस में वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर क्या होगा, कम होगा, या फिर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अच्छा और कैन यू सी लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ऑल 3 लॉज, पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरे में प्रेशर, तीसरे में वॉल्यूम। मतलब क्या, 2 का रिलेशन रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वी हैव प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवी का रिलेशन टेम्परेचर कांस्टेंट, पीटी का रिलेशन प्रेशर कांस्टेंट, पीटी का रिलेशन वॉल्यूम कांस्टेंट। पहला एग्जांपल, कौन से ऐसा एग्जांपल है जहां पे भाई मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम कम होता है, या फिर वॉल्यूम बढ़ाता हूं प्रेशर कम होता है। आपल्या घरी पण भात होतो, भात कुकरमध्ये, ठीक आहे, कुकरला भात आल्यानंतर भात झाला, भात शिजला आपला, ठीक है। मम्मी क्या करती है, क्या कुकर खोल देती है क्या, नहीं, और रुकेगी सेटल होने के लिए। अच्छा और क्या करते हो, सीटी होता है ऊपर का, सीटी तो ऊपर करते हैं ऐसा, तो क्या होता है, स्टीम बाहर निकलता है। अच्छा क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों प्रेशर कम हो रहा है, सिंस द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, गैस एक्सपांड हो रहा है ना, गैस कहाँ पे निकल रहा है, एटमोस्फेयर में बाहर निकल रहा है, तो द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज, तो प्रेशर विल डिक्रीज। अच्छा वो टाइम में कुकर में कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, मैं गैस तो बंद कर दिया ना मैंने, मतलब क्या, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर योर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, अगर मैं कोई भी गैस का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो उल्टा क्या है, कोई गैस का मैं प्रेशर घटा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ में आया। द फर्स्ट लॉ इज योर बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड। क्या कांस्टेंट रहेगा, एग्जांपल किसका याद रखेंगे अपने को, कुकर का याद रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट किसका आंसर है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कोई भी गैस का मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा सिंपल, एक पतीला क्या वेसल लो, वेसल में पानी डाल दो, पानी को बॉईल करो, टेम्परेचर बढ़ेगा, और गैस क्या होगा, वो पानी क्या होगा, कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर। मतलब क्या, एक्सपांड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। क्या कांस्टेंट रखा है मैंने, प्रेशर। मतलब क्या, आई एम बॉइलिंग द वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर बढ़ रहा है क्या मेरा, नहीं, खुले में एनवायरमेंट क्या कर रहा हूँ, उसको बॉईल कर रहा हूँ, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये समझा। सो फर्स्ट में क्या होगा, कुकर का एग्जांपल क्या होगा, स्टीम बाहर निकले तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। सेकंड में क्या किया मैंने, वेसल लिया, उसमें पानी भर दिया, पानी को बॉईल किया, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या कांस्टेंट रखा है मैंने, प्रेशर को कांस्टेंट। अब सुनो, अब सेम कंडीशन, वेसल लिया, पानी को बॉईल किया, क्या कर दो, ऊपर ढक्कन लगा दो, तो ढक दो पूरा ऊपर। अब बताओ क्या होगा, क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या, वो स्टीम को एक्सपांड तो होने का है, बट इट कैनॉट कम बिकॉज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अंदर क्या बिल्ड होगा भाई, प्रेशर बिल्ड होगा,
अरे हाँ कि नहीं, मतलब क्या, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, बट कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम। ये समझा। तो पहला कुकर का एग्जांपल। सेकंड, पानी को बॉईल किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। थर्ड में, पानी को बॉईल करो, ऊपर से ढक्कन लगा दो। पहले में कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरे में, तीसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट। एंड दीज आर द थ्री गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। है तो कुछ डाउट है? ठीक। अभी अगर मैं ये तीनों लॉ को कंपेयर करता हूं, मैं कंबाइन देम, कौन सा, बॉयल्स, चार्ल्स और गे-लुसाक्स। कैन यू सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है लेफ्ट हैंड साइड पे, टी और वी दिख रहा है, और राइट पे कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है। कैन आई सिंपली राइट पी वी प्रपोर्शनल टू टी। अरे हाँ कि नहीं, पी वी इज प्रपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज योर गैस कांस्टेंट। आर मतलब क्या होता है मेरा, उसका वैल्यू फिक्स है, कितना वैल्यू उसका, 8.314। केमिस्ट्री में क्या रहेगा आई गेस, आई होप। पीवी प्रोपोर्शनल टू टी है, कौन गया, प्रोपोर्शनैलिटी गया, और क्या आ गया, इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट कौन है मेरा, आर। आर क्या होता है मेरा, गैस कांस्टेंट। ऐसा कुछ डाउट है? अब ये इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन तो हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। याद रहेगा आई गेस। नाम क्या इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन। और जो इक्वेशन है ना, ये है एक मोल के लिए। अगर एक मोल ऑफ गैस रहेगा तो बताओ व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर 2 मोल ऑफ गैस। ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। बराबर ना, एक चॉकलेट 5 रुपए का, दो कितने के, 10 कैसे फाइंड किया, 2 5 जा, तीन कितने के, 3 5 जा। सिमिलरली एक का फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, दो का क्या रहेगा, पीवी इज इक्वल टू 2 आर टी, तीन का कितना रहेगा, पीवी इज इक्वल टू 3 आर टी। अब नंबर ऑफ मोल डिफाइंड होते हैं क्या, नहीं, तो क्या करूंगा मैं, और एन मोल्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये समझ में आ रहा है कि वहां से आ रहा है सब, तो कहते कि नहीं, नक्की फॉर्मूला काय आला आपला, इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। कसं फाइंड केलं मी, तीन लोग छोड़चे, बॉयल्स, चार्ल्स, गे-लुसाक्स, क्या कंबाइन किया, क्या मिला मुझे, पीवी प्रपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनलिटी जाएगा इक्वल टू और कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट आएगा, आर। आर क्या है मेरा, गैस कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है। एंड आर ये किसके लिए इक्वेशन है, ओनली फॉर 1 मोल, तो मोल क्या रहेगा 2 आर टी, 3 मोल के लिए 3 आर टी, एन मोल्स के लिए एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर, दिस इज माई आइडियल गैस इक्वेशन। डाउट है? ठीक है। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कौन बताएगा, तो मालूम है नंबर ऑफ मोल, एक मोल कितना होता है, हाउ मच इज 1 मोल, बराबर राइट, 2 3 10⁻23। मैंने गैस लिया, एक एरिया में गैस लेके रखा, ठीक है। अब वो गैस के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स है। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज 1 मोल। कितने एटम होने चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर एवोगाड्रोस नंबर, याद रहेगा। बराबर ना, छोटा एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल, छोटा एन मतलब क्या, वो क्या होता है, एक मोल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम, उसको बोलता हूं मैं 1 मोल। समझा इतना? ठीक है। अभी और सीरीज इक्वेशन, इक्वेशन देखो, इसमें कहने से एन मेरा कांस्टेंट है, एन मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। टी को नीचे भेज दो, क्या मिलेगा फॉर्मूला, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर। अरे हाँ कि नहीं,